बहुत सी निशानियां जो कि एहसास कमतरी के दायरे में आती हैं पता ही नहीं है, तो हमें यह भी नहीं पता कि हमको ट्रीट कैसे करना है। कोई इंसान एहसास कमतरी में मुब्तला है, हमें पता ही नहीं होगा और हम उसे किसी और कैटेगरी में डालेंगे, तो उसको ट्रीट भी वैसे ही करेंगे ना। ऐसे लोगों की एक बहुत नुमाया निशानी ये होती है कि खुद के अंदर इतनी काबिलियत होती नहीं है, दूसरे काबिल इंसान की लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं और उनको यूं लगता है कि अगर मैदान से दूसरा इंसान हट जाएगा तो मेरे लिए मैदान साफ हो जाएगा। यानी कि मेहनत करने में ज्यादा बिलीव नहीं करते और दिमाग भी ज्यादा खर्च नहीं करते, एनर्जीज भी नहीं लगाते। हाँ, एनर्जीज लगाते हैं लेकिन दूसरे की एनर्जीज को डाउन करने में। इनको ट्रीट कैसे करना है साथ साथ ही बताती रहूं, तो ऐसे लोगों को बस आपने इग्नोर करना है और अपने काम की तरफ फोकस करना है, दैट्स इट। इनकी इतनी वैल्यू होती है। इस तरह के लोग दूसरे रिश्तों का भी वक्त खुद पर लगवाना चाहते हैं, वक्त कंज्यूम करना चाहते हैं अपने रिलेशंस का, और सारी तवज्जो खुद पर चाहते हैं। बस उनको यही पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या करना है, मुझे किस तरह से खुश करो। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो आपका ज्यादा से ज्यादा वक्त कंज्यूम करना चाहता है, थोड़ा सा ट्रिकी होके चलना होगा। उसको दूसरों के बारे में मत बताइए। इसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन इसको इस वक्त एक बीमारी कंसीडर कीजिए। उसे इस स्टेज पर लेके आइए कि उसके अंदर हजम करने की सलाहियत बढ़े कि भाई दूसरे लोग भी दुनिया में आए हैं, उनका भी कुछ हक बनता है जिंदगी गुजारने का, उनका भी हक बनता है कि किसी का प्यार समेट ले। खाली एक ही इंसान नहीं रह गया जिसको सब कुछ देना है। बस थोड़ा सा इस तरह से टैकल करना होगा और वो सीधे रास्ते पे आ जाएगा। और जब वो सीधे रास्ते पे आ जाए फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बताएं कि भाई इस इंसान की इतनी वैल्यू है मेरी लाइफ में, ये मेरा रिश्ता है, इसको भी मोहब्बत चाहिए, इसको भी थोड़ा वक्त चाहिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर समझेगा। क्योंकि पहले जो उसको चाहिए आपने वो दे दिया। थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये पैटर्न कैसे चल रहा है। जब आपने उसे दिया तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ गया, और उसके बाद इससे पहले कि उसका वो फुलफिलमेंट की स्टेज आए, आपने उसे आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दिया, और दूसरा इंसान फिर इस चीज़ को अच्छे से गेट करेगा। ये ट्रीट करने का बेटर वे है। अगर आप डायरेक्टली उसे बताएं कि नहीं 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 नहीं, मेरी जिंदगी में तो और भी रिश्ते हैं, मैं तो दूसरों को भी वक्त दूंगा या दूंगी। पॉइंट नंबर 3, हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों पे प्रेशर डालते हैं। या तो अपने आप को कुछ करते हैं, या दूसरों को गुस्से से ट्रीट करेंगे, या फिर ये बताएंगे कि भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो यूं हो जाएगा। इस तरह के हथकंडे इख्तियार करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने उन सारी चीज़ों को ये सब कुछ होने से पहले मान लेना है। हर पॉइंट पे यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि दूसरे इंसान को आपने वक्ती तौर पे ये यकीन दिलाना होता है कि हम आपकी बात मान रहे हैं। लेकिन इस तरह के जुमले नहीं कहने होते कि अगर एक इंसान आपको कह रहा है कि मैंने एक इंसान दूसरे किसी इंसान को मारना है, तो आप कह रहे हो हाँ हाँ अभी मार लो, और उसके बाद तक नहीं। इस तरह से नहीं, उसको कुछ टैकल करना होगा आपको। यानी कि इस तरह के जुमले बोलने होंगे जो कि डबल मीनिंग हो, और इस तरह से उसे ट्रीट करना होगा कि उसे ये समझ आए कि हाँ आप उससे एग्री कर रहे हो, लेकिन एक वक्त पे जाके आप उसे बताओगे कि रियलिटी क्या है। मैं बस सब कुछ प्रेशर डालूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा तो लोग डर के मारे मेरी बात मान लेंगे। तो आप उस स्टेज पे उसको जाना ही ना दें, और उससे नीचे ही आप उसे कहें कि हाँ ठीक है जो तुम कह रहे हो सही है, क्योंकि आपको उसके पैटर्न का या उसकी आदत का और ये पता चल गया है कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला है, तो उसको ट्रीट करना आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अपनी गलती कभी नहीं मानते। घुमा फिरा के दूसरे को ब्लेम देते हैं और अपनी सारी गलती का कसूरवार दूसरे को ठहरा देते हैं। इस तरह के लोगों को ट्रीट करने का ऐसा कोई हल नहीं होता, सिर्फ खामोशी इख्तियार करनी होती है। क्योंकि अगर आप खामोश होंगे तो आपकी खामोशी उसे अपनी गलती का एहसास दिला सकती है, अदरवाइज ये टोटली डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। पॉइंट नंबर 5, जो कि सबसे बड़ा इनका मसला होता है, जितने भी 4 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसके पीछे रीजन यही होती है कि मेरी तरफ तवज्जो हो, मुझे मोहब्बत मिले। वो मोहब्बत के बेसिकली तालिब होते हैं। तो आपने सारी सिचुएशंस में एक चीज़ मलूज़ खातिर रखनी है, वो ये कि दूसरे इंसान को ये लगना चाहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू है। क्योंकि जिसके साथ भी वो ऊपर बताए हुए पॉइंट्स में से कोई एक्ट कर रहा होता है, वो इसी सूरत में कर रहा होता है कि जब वो किसी चीज़ का तालिब होता है, और हर अमल के पीछे किसी न किसी रंग में मोहब्बत ही चाहिए होती है, तवज्जो ही चाहिए होती है।